गुड मॉर्निंग, मैं मोहम्मद रफ़ीक। वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए आज हम क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और क्लास 11th का केमिस्ट्री की जो दूसरा चैप्टर है हमने बताया था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। यानी क्लास 11 का दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसमें परमाणु की संरचना के बारे में दो तरह की संरचना है, एक आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार, दूसरा आपका न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार। यानी आपका क्लासिकल जिसे कहते हैं क्लासिकल एटॉमिक मॉडल जो हमने पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका करंट एटॉमिक मॉडल, यानी आपके आधुनिक परमाणु मॉडल क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में आपका किसी किताब में आपका न्यू चैप्टर करके भी है, किसी में वो दूसरे चैप्टर में है। इस चैप्टर में आज हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है और श्रोडिंगर परमाणु मॉडल क्या होते हैं। यानी श्रोडिंगर परमाणु मॉडल और एटॉमिक ऑर्बिटल ये दोनों जानते हैं तो हम क्या होगा, अबाव प्रिंसिपल यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का जो अब्बाह का नियम है, यानी आपका जिसे बिल्डिंग ऑफ रचना के नाम से जानते हैं, वो अब्बाह प्रिंसिपल तब समझेंगे जब आपका ये दो चीज़ समझेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल एंड श्रोडिंगर परमाणु मॉडल। ये दोनों चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो आसानी से अब्बाह प्रिंसिपल समझेंगे। पहले देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हाट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक हिंदी में कहते हैं। देखिए अभी तक पुराने कॉन्सेप्ट के अनुसार बताया गया परमाणु नाभिक के बाहर आप क्या होते हैं, विभिन्न यानी कई आपके परमाणु नाभिक के बाहर क्या होती है, कई आपके वृत्तीय कक्षाएं होती है, सर्कुलर पाथ होता है। यानी ये नाभिक हुआ, नाभिक के बाहर क्या होता है आपका वृत्तीय कक्षाएं होती है, जैसा अभी तक आपने पढ़ा है। यानी परमाणु नाभिक के बाहर आपकी कई क्या होती है, वृत्तीय कक्षाएं होती है, सर्कुलर आपका क्या होती है, पाथ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार यानी इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृत के अनुसार, देखिए नए कॉन्सेप्ट में बताया गया आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है तरंग का गुण प्रदर्शित करता है। कैसा? वेवलेंथ यानी वेव नेचर का। यानी इलेक्ट्रॉन कैसा है आपका, वेव नेचर का है, इसका वेव नेचर याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है, वेव नेचर। अभी तक हमने पुराने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक पार्टिकल होता है। क्या होता है, एक कण होता है। क्या बताया गया था, एक पार्टिकल है, एक कण है। लेकिन आधुनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार बताया गया इलेक्ट्रॉन तरंग का गुण प्रदर्शित करता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तरंग का गुण प्रदर्शित करेगा, यानी वेव नेचर का गुण प्रदर्शित करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन ना जी, लेकिन उसकी दो आपकी नेचर है, दो प्रकृति का हुआ। एक कण भी बता रहा है अपने आप को, दूसरा क्या बता रहा है, आपका तरंग भी बता रहा, वेव बता रहा। यानी एक ऐसा आदमी जिसमें दो तरह की क्वालिटी शो कर रहा है, लेकिन ये दोनों क्वालिटी एक साथ शो नहीं किया जाता है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रयोगों द्वारा हम आपके इलेक्ट्रॉन को कण भी प्रदर्शित कर सकते हैं और अलग से प्रयोग द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को वेव भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तरंग भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऐसे प्रकृति के कारण, इलेक्ट्रॉन के ऐसे प्रकृति हम इसे कहते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्विप्राकृत, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है। व्हाट इज द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो आप याद रखिएगा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइएगा इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका कैथोड किरणों प्रकीर्णन द्वारा, वहां पर उसे बताया गया इलेक्ट्रॉन क्या कण है, जबकि आपका इलेक्ट्रॉन तरंग का गुण भी प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है कण और तरंग दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन एक ही प्रयोग में दोनों का गुण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, अलग अलग प्रयोगों द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को कण भी बता सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम तरंग भी बता सकते हैं। तो क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृत का आधार पर किसके, एटॉमिक ऑर्बिटल हम पढ़ रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल बताया गया इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृत का आधार पे, वेव नेचर का आधार, वेव नेचर, वेव नेचर का आधार पे बताएगा आपका परमाणु नाभिक के बाहर अनेक वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती। क्या होती है, अनेक वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती। जब वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती होता क्या है, तो बताया गया परमाणु नाभिक के बाहर
आपका तीव्रियम क्षेत्र होता है। क्या होता है? परमाणु नाभिक के बाद तीव्रियम क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, यानी 3 डायमेंशनल एरिया होता है। यानी परमाणु है, परमाणु नाभिक है, ये नाभिक हुआ। नाभिक के बाद क्या होता है? आपका त्रिवियम क्षेत्र, विभिन्न आकार का, विभिन्न आकृति की, क्या होता है? आपका त्रिवियम क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रायिकता, संभावना प्रबल हो, उसी को हम परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। लिख लीजिएगा, परमाणु ऑर्बिटल किसे कहते हैं? यानी परमाणु नाभिक के बाहर वह त्रिवियम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, उसी को हम परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर है? एटॉमिक ऑर्बिटल जो था आकृति के आधार पे, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, ये आपके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल आपके आकृति के आधार पे 4 प्रकार होता है। एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल होता है। एफ ऑर्बिटल होता है। ये 4 ऑर्बिटल होते हैं। चारों का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एस ऑर्बिटल गोलाकार होगा। कैसा होगा? एस ऑर्बिटल की बात करें, एस ऑर्बिटल गोलाकार। एस ऑर्बिटल कैसा होगा? ये एस ऑर्बिटल क्या है? एस ऑर्बिटल गोलाकार। कैसा होगा? पी ऑर्बिटल डंबल से होता है, डमरू आकार का। ये आपका डमरू आकार, ये आपका इसका केंद्रीय भाग, याद रखिएगा, जो भी ऑर्बिटल होगा उसका केंद्रीय भाग क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। यानी एस ऑर्बिटल का केंद्र भाग ये नाभिक हो जाएगा, इसका केंद्र ये, तो ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, केंद्र हो जाता है, राइट, सेंट्रल पार्ट हो जाता है। तो आपका एस ऑर्बिटल कैसा होगा? डंबल शेप। कैसा? डंबल शेप, डमरू आकार का। पी ऑर्बिटल बात करेंगे तो डबल डंबल होता है। कैसा? डबल डंबल। ये आपका डबल डंबल हो गया। दिस इज ए पी ऑर्बिटल। क्या है ये? पी ऑर्बिटल, याद रखिएगा। एस ऑर्बिटल, सॉरी, पी ऑर्बिटल, ये आपका डी ऑर्बिटल। पूछता है एस ऑर्बिटल कैसा होता है? गोलाकार। पी ऑर्बिटल कैसा था? डम्बल शेप, डमरू आकार का। डमरू बजाते हैं ना जी, देखेंगे बंदर वाले जो नाच दिखाते हैं वो डमरू लिए रहते हैं, ठीक है, तो वो डमरू आकार का ये होता है। तो आपका डम्बल सेट है, ये आपका बीच में बजाएंगे। और डी ऑर्बिटल कैसा होगा? डबल डम्बल। एक डम्बल ये है तो दूसरा डम्बल ये है, इसलिए क्या कहेंगे? डबल डम्बल आकार का होता है। एफ का जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। एफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स। ये जटिल होता है। कैसा होगा? जटिल होता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा नहीं होता है। क्लियर? ये परमाणु ऑर्बिटल। और याद रखिए एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितना? एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के, अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन आप रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी दिशा, उनकी स्पिन क्या रहेगी? दिशा क्या रहेगी? विपरीत रहेगी। अगर एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उनकी जिनकी दिशा क्या होगी? स्पिन क्या रहेगी? आपका अपोजिट रहेगा। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिए, अगर एस ऑर्बिटल है तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी 2 रह सकता है, इसमें भी 2 रह सकता है। ऑर्बिटल की जब बात आए तो ऑर्बिटल में दिमाग में याद रखिएगा, एकदम रख लीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी दिशा क्या रहेगी? अपोजिट पोल में। ये रख लीजिए। ओके, ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल। नोट कर लीजिएगा, पेज पे आप नोट करते रहिएगा। क्लियर? तो लिखिएगा परिभाषा, जितना जरूरत उतना लिखिएगा, सब कुछ नहीं, जो बताया गया परिभाषा उसको लिखिए, बाकी स्ट्रक्चर बनाइए। और एक स्पिन 2 रहता है उसको लिखिए। आइए दूसरा जानते हैं, श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल। इसे हम करंट एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं।
क्या कहलाएगा? आधुनिक परमाणु मॉडल भी कहा जाता है श्रोडिंगर परमाणु मॉडल। यानी श्रोडिंगर परमाणु मॉडल आपके वेवलेंथ पे आधारित है। किस पे आधारित है पूछा जाता है? श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल, श्रोडिंगर जिसे कहते हैं, श्रोडिंगर भी कहलाता है, कहीं कहीं श्रोडिंगर भी कहलाता है, ग और ज भी कहलाता है। का परमाणु मॉडल वेव नेचर पे आधारित होता है। किस पे? वेव नेचर पे आधारित होता है। इनके अनुसार यानी श्रोडिंगर के अनुसार परमाणु, पहला इन्होंने कई पॉइंट बांटा है। इनके अनुसार पहला पॉइंट याद रखिएगा, परमाणु दो भागों से बने होते हैं। कितने भागों से? दो भागों से। यानी परमाणु जो होता है आपका दो भागों से, दो भागों से बने होते हैं। कितने भागों से बने होते हैं याद रखिएगा? परमाणु दो भागों से बने होते हैं। पहला भाग क्या होता है? अगर हम बात करें ए, पहला भाग क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है आपका? न्यूक्लियस यानी धनावेशित नाभिक। परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला धनावेशित नाभिक, राइट। दूसरा होता है नाभिक के बाहर, किसका है? नाभिक के बाहर आपका त्रिवियम क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? त्रिवियम, याद रखिएगा त्रिवियम। त्रिवियम क्षेत्र आपका 3 डायमेंशनल एरिया क्षेत्र होता है। कैसा होगा? त्रिवियम क्षेत्र, जहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यानी त्रिवियम क्षेत्र होता है जहां क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लियर है? परमाणु दो भागों से बने होते हैं, एक धनावेशित नाभिक, दूसरा क्या है? नाभिक के बाहर त्रिवियम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन। किसमें? जो परमाणु होता है उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बात करेगा। किसकी बात करेगा? इलेक्ट्रॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर, यानी आपके नाभिक के बाहर क्या होते हैं? विभिन्न ऊर्जा के और विभिन्न आकृति के। यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर, आउट ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक के बाहर क्या होगा? आपका विभिन्न आकृति के, यानी डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट आकृति के होगा, डिफरेंट आकृति के, वह ऊर्जा के कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल में रहते हैं। कहाँ रहेंगे? ऑर्बिटल में, परमाणु ऑर्बिटल में, एटॉमिक ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके नाभिक के बाहर विभिन्न आकृति व ऊर्जा के परमाणु ऑर्बिटल में वितरित रहते हैं, यानी उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, राइट। और एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट बहुत सिंपल है, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक में। आप नहीं लिखिएगा कुछ, कम से कम इतना लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु ऑर्बिटल में उपस्थित रहता है और एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कई पॉइंट में अपने आप को डिवाइड किया है, तो तीसरा पॉइंट बताएगा परमाणु ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल जो होते हैं, याद रखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए क्या होता है, क्या तीसरा पॉइंट में एटॉमिक ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनेगा? एटॉमिक यानी परमाणु ऑर्बिटल से उप ऊर्जा स्तर क्या बनेगा? उप आपका ऊर्जा स्तर, यानी कह सकते हैं हम सब एनर्जी लेवल या सब एनर्जी लेवल या सब सेल का आधार क्या कहलाएगा? सब सेल, यानी हिंदी में कहेंगे उपकोष। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या बनेगा? उपकोष बनेगा। बहुत सिंपल से, यानी हम एटॉमिक सब सेल को, उपकोष को इंग्लिश में सब सेल कहेंगे, या आपका मुख्य ऊर्जा स्तर, सॉरी आपका उप ऊर्जा स्तर के नाम से जाना जाता है, उप ऊर्जा स्तर के नाम से जाना जाता है, यानी सब एनर्जी लेवल के नाम से जाना जाता है।
तो आप याद रखिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल सीधे सीधे क्या है आपका उपकोष बनेगा और उपकोष से यानी आप क्या बताएगा इससे से बनता है यानी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल से उपकोष तथा लिख सकते हैं हम उपकोष से मुख्य ऊर्जा स्तर क्या बनेगा मुख्य ऊर्जा स्तर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या इसको हम लिखेंगे सेल क्या बनेगा और सेल हिंदी में कहते हैं कोष बनता है यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से सब सेल से सेल सिंपल सी अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको दिखा सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ये सिंपल सा रूल है से क्या होगा एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनेगा सब सेल से क्या बनेगा सेल क्लियर है यानी परमाणु ऑर्बिटल से क्या बनेगा उपकोष से क्या बनेगा कोष क्लियर है तीसरा पॉइंट यही है चौथा पॉइंट देखिएगा पॉइंट नंबर 4 ये 3 के बाद चौथा पॉइंट देखिए एक एस ऑर्बिटल से ध्यान दीजिएगा एक एस ऑर्बिटल से एक एस उपकोष बनता है एस उपकोष बनेगा क्या बनेगा उपकोष यानी क्या लिखेंगे सबसेल एक एस ऑर्बिटल से एक एस उपकोष 3 पी ऑर्बिटल से एक पी उपकोष बनेगा पी सबसेल जिसे कहते हैं 5 डी ऑर्बिटल मिल करके एक डी सबसेल बनेगा और 7 एफ ऑर्बिटल मिल करके एक एफ उपकोष बनाएगा क्या बनाएगा यानी एक एस ऑर्बिटल से एक एस उपकोष 3 पी ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो एक पी उपकोष 5 डी ऑर्बिटल मिलेंगे तो एक डी उपकोष और आपका 7 एफ ऑर्बिटल मिलेंगे तो एक एफ उपकोष का फॉर्मेशन होता है निर्माण होता है याद रखिएगा सिंपल सी बात है यानी उपकोष और कोष को दोनों में एक ही अक्षर से प्रदर्शित करते हैं दिमाग में उठा लीजिएगा ऑर्बिटल की हम बात करेंगे ऑर्बिटल कितना होता है 4 एस पी डी एफ 4 होता है ऑर्बिटल जब 4 होता है सबसेल भी 4 होते हैं सबसेल भी कितना होगा 4 कौन एस होगा पी होगा डी होगा और एफ होगा फर्क क्या होता है ये आपका एक ही ऑर्बिटल है सब ओनली वन एक ऑर्बिटल लेकिन ये सबसेल जो होता है आपके इसमें कई ऑर्बिटल होते हैं इसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है इसमें 3 ऑर्बिटल मिलके बने होते हैं इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें आपका 7 ऑर्बिटल होते हैं क्लियर है ओके नोट कर लीजिएगा नोट कीजिए इसको पॉइंट को आप नोट हुआ चलिए देखिए यहां मिटाते हैं ये दोनों पॉइंट आइए इसके बाद देखेंगे हम ये हो गया अब देखिए पी जो होता है 3 आपके पी वाले 3 कार्तिक कक्षाओं में यानी पी क्या होगा पी एक्स होता है पी वाई होता है और पी जेड होता है उसी प्रकार डी वाला भी क्या होता है डी एक्स वाई होता है डी एक्स जेड होता है डी वाई जेड होगा और डी आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर होता है ये 5 ऑर्बिटल होते हैं एस तो एक ही रहेगा एस रहेगा पी आपका पी एक्स वाई होता है ये आपका डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है क्लियर है ये 5 भागों में डिवाइड होते हैं यानी 3 कार्तिक कक्षाओं में ये बटे होते हैं एस वाई जेड में ये भी आपका 3 कार्तिक कक्षाओं एस वाई जेड में डिवाइड होता है बटा होता है क्लियर है आइए बात आती है आपके जो किसी उपकोष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसका प्रदर्शन कैसे होता है
हम बात करेंगे उपकोष की बात करेंगे, क्या लिखेंगे? सबसेल। सबसेल, सबसेल कितने होते हैं? 4। कौन कौन? S, P, D और F। सबसेल में यह लिखेंगे यहां पर हम सबसेल, सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या, ऑर्बिटल का संख्या, ऑर्बिटल नंबर, इसमें कितने ऑर्बिटल? 1, इसमें कितने ऑर्बिटल? 3, इसमें कितने ऑर्बिटल? 5, इसमें कितने ऑर्बिटल? 7। राइट, ये हो गया। अब यहां देखिए क्या करेंगे? उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। कहां है? सबसेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2। इसमें कितना हो जाएगा? 6। इसमें कितना हो जाएगा? 10। इसमें कितना हो जाएगा? 14। 14 इलेक्ट्रॉन। क्यों होगा 14? रीजन बताइए। क्यों? क्योंकि आपके एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ 7 ऑर्बिटल है, तो 7 ऑर्बिटल है, 7 दूनी 14, इसलिए आपके यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? इसका प्रदर्शन कैसे करेंगे, यानी उपकोषों का प्रदर्शन कैसे करेंगे आप? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको प्रदर्शित करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। S जहाँ है तो वहाँ 2 लगाइए ऊपर, यानी ऊपर लगता है। P है तो वहाँ 6 लगेगा। D है आपका वहाँ पर 10 लगेगा। F जहाँ है आपका 14 लगेगा। इसको कोष उपकोष दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। 1s2, 2s2, सॉरी 3d 10 और 4f 14 ऐसे लिखा जाता है। क्यों? ये आपका 1 जो बता रहे हैं क्या बता रहा है? कोष बता रहा है। 2 क्या बता रहा है? कोष बता रहा है। 3 क्या बता रहा है? कोष बता रहा है। 4 क्या बता रहा है? कोष। कोष, ये उपकोष, उपकोष में इलेक्ट्रॉन क्या है? कोष है, कोष में उपकोष है, कोष है यहाँ, ये उपकोष है, उपकोष के ऊपर क्या लगा? इलेक्ट्रॉन। ये इसको प्रदर्शन करने का जरिया होता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी को हम अभाव में देखेंगे एक सिस्टम से। क्लियर है? यहाँ नोट करें आप। चलिए ओके, देखिए 5वां पॉइंट आते हैं हम। 5वां पॉइंट श्रोडिंगर का मॉडल का। कोषों को हम यहां बता रहा, किसको? कोष को, कोष को सेल जिसे कहते हैं, सेल को KLM से, KLM से प्रदर्शित करते हैं। किससे? KLM से या नंबर से 1 2 3 4 5 से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। क्लियर? कोष को हम क्या करेंगे? KLMN से या 1 2 3 4 5 से प्रदर्शित करते हैं। और जो सबसे नजदीक कोष होता है वो क्या होता है? क्या होता है? यानी नाभिक, किसके? नाभिक के सबसे नियर बाई कोष जो होगा वो क्या होगा? K कोष, यानी पहला कोष होता है। क्लियर? और याद रखिएगा, इसी में एक पॉइंट है, इसी में एक चीज है, किसी कोष में कोषों की संख्या कितनी होती है? यहाँ लिखेंगे हम, किसी कोष में, किसी भी कोष में, किसी भी सेल में, ठीक है, उपकोषों की कुल संख्या, किसी भी कोष में उपकोष मतलब सबसेल, याद रखिएगा, सबसेल, सबसेल की कुल संख्या, सबसेल की टोटल नंबर, टोटल नंबर क्या होगा? यानी किसी भी कोष में उपकोषों की कुल संख्या मुख्य क्वांटम संख्या बराबर होती है। किसके बराबर होती है? मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। मुख्य क्वांटम संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर है? यानी जो कोष होगा, सिंपल सी बात है, अगर कोष पहला है तो उसमें एक ही उपकोष होगा। यानी हम बात करेंगे, ये कोष लिख दे रहे हैं यहां, कोष में उपकोष कितना? कोष में लिखेंगे, कोष में उपकोष की टोटल संख्या, कुल नंबर, टोटल नंबर क्या रहेगा? मान लीजिए पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। तो पहला कोष में उपकोष कितने होंगे? एक ही। दूसरा कोष में उपकोष कितना होगा? 2। तीसरे में कितना होगा? 3। चौथे में कितना होगा? 4। सिंपल सा प्रोसेस है। यानी किसी जितने सेल होते हैं, किसी भी आपके सेल में जितना सेल लगा उसमें उतना ही सब सेल होता है। बहुत सिंपल सी बात। अगर चौथा सेल के बारे में बात करें, चौथे सेल में क्या होगा? 4 आपके सब सेल होंगे। वह सब सेल क्या होगा? जैसे यहाँ पर
इसमें एस रहेगा, इसमें एस और पी दोनों रहेगा, इसमें आपका एस पी डी तीनों रहेगा, इसमें आपका एस भी रहेगा, पी भी रहेगा और डी रहेगा, एफ भी रहेगा, चारों हो गया। यानी सिंपल सी बात है, किसी भी कोष के पूछा जाए किसी कोष में उपकोष कितना होगा, तो जितना कोष है उतना ही टोटल उपकोष होगा। अगर हमने पूछा तीसरा कोष है, तीसरे कोष में कुल कितने उपकोष होंगे, आप सिंपल कहिए 3 ही। कौन कौन जब पूछे तब बताइए एस पी डी, राइट, क्लियर हो गया ये चीजें। नोट कर ले आप, चलिए इसको मिटाते हैं। आप वीडियो को पुश करके पूरा का पूरा वीडियो का आप पेयर बनाएंगे, नोट करेंगे, ओके। बहुत सिंपल से आपका ये प्रोसेस है। लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट, किसी भी कोष में ऑर्बिटलों की टोटल संख्या क्या होती है, यानी किसी भी सेल में, किसी भी सेल में टोटल ऑर्बिटल की संख्या, ऑर्बिटल की संख्या क्या होगी, एन स्क्वायर, क्या होगी, एन स्क्वायर से निकाल लेंगे हम। ऑर्बिटलों की संख्या बराबर संख्या और क्या होता है, एन स्क्वायर, यानी एन मतलब क्या हो गया, यहाँ एन जो है मुख्य क्वांटम संख्या, क्या है ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी कोषों की संख्या है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या मतलब कोषों की संख्या बात करें। एन बराबर अगर 3 दिया है, मान लीजिए एन बराबर 3 है, 3 कोष है, तो उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, तो 3 स्क्वायर, क्या करेंगे 3 स्क्वायर बराबर 9, सॉरी यहाँ 3 3 का 9, यानी 3 गुणे 3 बराबर क्या आएगा 9। इस तरह हम निकाल लेते हैं, ओके, आसानी से आप पता कर सकते हैं। ये हो गया श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल, बहुत इजी है, प्लीज़ इसे फेयर बनाइए। और एटॉमिक ऑर्बिटल किसे कहते हैं, श्रोडिंगर परमाणु मॉडल क्या होता है, इसको दिमाग में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, क्योंकि ये क्लियर है तो आपका अहबाऊ का नियम आसानी समझ में आएगा चुटकी बजा के, क्लियर है। तो जानिएगा एस से पी कितने होता है, पी से ऑर्बिटल क्या होते हैं, यानी 3 चीज़ खास कर जानना है, ऑर्बिटल, सबसेल और सेल, राइट, क्लियर है। थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन।